कंसेप्ट ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहते हैं कि अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हवाले से दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में कनेक्ट कर दें, ठीक है, जैसे 2+3 और इक्वल टू सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह दें जैसे कि 5, तो ये एक स्टेटमेंट बन जाएगी। मतलब कि हम यूं कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज कर देना कि जो एक सेंस दे उसे स्टेटमेंट कहा जाता है। अब इसमें जैसे 2+3=5 है, ये एक ट्रू हम कहेंगे स्टेटमेंट है। जबकि ऐसे लिखा होता कि 2+3=6, अब ये एक स्टेटमेंट है लेकिन इसे हम कहेंगे कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। जैसे मैं कहूँ कराची इज इन पंजाब, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। जबकि ट्रू के केस में मैं ये कहूँ कि मैंगो इज अ फ्रूट, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम यूं देखते हैं, इसी स्टेटमेंट में एक टाइप आ जाती है जब हम 2+x लिख देते हैं, यानी एक वेरिएबल भी शामिल कर देते हैं। अब ये बराबर हो जाए अगर फर्ज करें 3 के, तो ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है, ठीक है। अब इसमें हम यूं कहते हैं कि फॉर x=1, 2+1=3, इट इज ट्रू, ठीक है। लेकिन जब हम यूं बात करते हैं फॉर x=1, अब आप 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। तो आप देखें इसमें 3 चलें लिख लें, तो 2+3=3, तो ये क्या बन जाएगी, इट बिकम्स फॉल्स। तो हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये x वेरिएबल के लिए कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू भी है और कुछ के लिए फॉल्स भी है। तो इसे हम कहेंगे ये ओपन स्टेटमेंट है, ओपन स्टेटमेंट है। जैसे हम थैंक यू कहते हैं, तो थैंक यू ट्रू भी हो सकता है, थैंक यू फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे थैंक यू जो रियल लाइफ में है ये नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, ठीक है। जबकि ट्रू जो है, जो ट्रू स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू ही होती है, ठीक है, वो फॉल्स नहीं हो सकती। जबकि जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो फॉल्स ही रहती है और वो कभी ट्रू नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट्स जो हैं वो 3 टाइप्स की आ गई, ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट एंड ओपन स्टेटमेंट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ट्रू सेंटेंस कहते हैं, फॉल्स सेंटेंस कहते हैं या फिर ओपन सेंटेंस कहते हैं।